एक बाप पर बलिहार, सेंसिबल, सर्विसेबल, बड़े दिल वाले, ज्ञानी योगी ट्रस्टियों को गॉडली मॉर्निंग। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इन 3 शब्दों में है ज्ञान का सार। यही शब्द हैं साकार बाबा के अंतिम 3 शब्द। निर्विकारी में ही अहंकार भी आ जाता है, तो बाबा ने अलग से क्यों कहा? क्योंकि हमें अपने निर्विकारी पने का भी अहंकार आ सकता है, इसलिए बाबा ने सावधानी दी है। बाबा की निरहंकारिता तो हमने देखी ही है और हमें भी वैसा ही बनना है। श्रीमत और श्रीमत जैसी ही ब्रह्मा मत दोनों पालन करना है। यह है हम पर ज्ञान की बरसात, सदा इससे भीगे हुए रहना है। और आज की श्रीमत है देही अभिमानी स्थिति, रात्रि में भी बाप का सिमरन और स्वर्ग की राजाई का नारायणी नशा, वंदे मातरम और गुप्त दान। आज तारीख है 26 मई 2023। सुनते हैं बाप की श्रीमत। हे मीठे लाल। देखो, बाबा रोज कहते मीठे बच्चे, आज कहते हैं हे मीठे लाल। कितना प्यारा शब्द है। बाबा बच्चों को कह रहे हैं मेरे लाल। तो हे मीठे लाल, रात को जागकर मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। रात को जागकर जो सबसे मीठा बाबा है, मोस्ट बिलवेड बाप है, उनको याद करो, देही अभिमानी बनना है। और श्रीमत कहती है कि बाप समान निरहंकारी बनो। बाबा देखो कितने निरहंकारी, बच्चों को नमस्ते करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो हमें भी बाप के समान निरहंकारी बनना है। बाबा खुद को कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ, मैं सर्वेंट हूँ, ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो ये बाबा की निरहंकारिता है। तो ऐसा ही हमें भी बनना है। प्रश्न है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। मुरब्बा मीठा जैम होता है ना, तो ब्रह्मा बाबा देखो मीठे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमत का पूरा पूरा पालन करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है, 100% फॉलो करते हैं, बाप समान है। बाबा कहते हैं ना, ये जो भी कहते हैं इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी बाप समान, तो मत उनकी नामी ग्रामी है, लेकिन उन्हें अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। बच्चों को, माताओं को बाबा आके पहले नमस्ते करते हैं। तो बाबा कितना निरहंकारी है, कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा हैं, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए, मेल ईगो नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं माताओं बहनों को आगे रखो। और बाबा कहते हैं शिव बाबा के साथ साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है। बाबा मुरब्बी बच्चा, बाप समान, ब्रह्मा बाबा। गीत बजा।
शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। क्या थी लाइन? जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। साथ में इकट्ठे रहें इसका प्रश्न ही नहीं उठता। जो बाप के बने हैं वे साथ हैं ही। बाबा के बन गए माना कहीं भी रहें, लेकिन बाबा तो साथ साथ है, साथी है ना। कल की मुरली में गीत था ना, जिसका साथी है भगवान। तो बाबा के बने माना साथ हैं ही। जो बाप के बनते हैं वे ब्राह्मण भल कहाँ भी रहें, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। देखो जहाँ रहते हैं मुरली पहुँच जाती है, ज्ञान वर्षा होती है, ज्ञान अमृत पीते हैं। जो शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान की बरसात है। अब जो ज्ञान लेंगे उनके लिए ज्ञान बरसात है, बाकी सबके लिए तो सूखा है ना। तो अमृत कोई जल नहीं, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया है। जो विकार हैं वो जहर हैं, विष हैं। भक्ति मार्ग क्या है? देखो गिरते ही आए। तो तुलना करें तो बाबा कहते हैं ज्ञान को अमृत कहा गया है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना। क्या करत भाई, क्या किया कौरव यादव? देखो विपरीत बुद्धि बाबा से। तो बाबा कहते हैं तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात, क्योंकि हम हैं प्रीत बुद्धि। तो बाकी जो कौरव यादव हैं उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। उनको तो ज्ञान का ABC भी नहीं पता है, आत्मा बाबा कनेक्शन कुछ भी नहीं पता है ना। ABCD, आत्मा बाबा कनेक्शन और ड्रामा। तो ये तो कौरवों और यादवों को पता ही नहीं है, उनके लिए ज्ञान बरसात है ही नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं यादव कौरव बहुत हैं, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। राम का छोटा परिवार, रावण का बहुत बड़ा परिवार, लेकिन जाना तो सबको है। तो रावण गयो जाको बहुत परिवार, जिनकी बहुत संप्रदाय है। राम की संप्रदाय पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्त। तुम जानते हो हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं। आज देखें तो देखो कौरव यादव जो हैं कितने धनाढ्य हैं, कितने महल हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं। पहले तो सेंटर्स भी नहीं थे ना, छोटे छोटे। देखो एक ही कमरा था, उसी में सेवा, उसी में रहना, सब कुछ। तो बाबा कहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं, सब उन्हों का है। यह भी गाया हुआ है जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं जुआ खेला। पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी न तो राज्य है न है जुआ की बात। यह सब झूठ है, तुम बरोबर पांडव हो। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मा तन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। देखो ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं। तो इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते हैं जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलवेड बनेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं इनका और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। ब्रह्मा बाबा का और हम बच्चों का कनेक्शन किससे है? शिव बाबा से। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं करेगी। बाबा को याद करने से आत्माभिमानी स्थिति होगी, देही अभिमानी स्थिति होगी, तो माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नज़र रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है ऐसे काम नहीं करना।
नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। बाबा की निंदा कराई तो फिर ऊंच पद नहीं मिलेगा। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है। स्कॉलरशिप लेते हैं। कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजय माला में वो आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना। जो देह अभिमानी हैं वो माया के वार से बच नहीं सकते हैं। देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। देही अभिमानी माना बाप का बनना। यह बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वह बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ट ले आया हूँ, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है देही अभिमानी भव। श्रीमत क्या कहती है? देही अभिमानी भव। तो बाबा ने वरदान दे दिया। वरदान दे दिया तो फिर मेहनत तो लगेगी नहीं। तो देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाप ने आकर परिचय दिया है। बाबा को सब भूल गए। बाबा ने आकर परिचय दिया ना कि हमारा परम पिता कितना प्यारा है। तो अब हमें उनसे मिलन मनाना है। ऐसा मिलन जिसमें प्रेम के मोती झरे आंखों से। कैसे होगा वो सब? तो बाबा कहते हैं तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा, बस। शिव बाबा और स्वर्ग की राजाई वर्षा, बस। देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। हम आत्मा है, यह पक्का निश्चय करो। यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है वह निकाल दो। बाबा कहते हैं ये भूसा जैसा भर गया है कि आत्मा ही परमात्मा और हर आत्मा में परमात्मा। बाबा कहते हैं ये भूसा है, इसको निकालो बुद्धि से। अभी देही अभिमानी बनो। बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो भ्रष्ट कर्म ही करेंगे ना। देखो कैसी हो जाती है किस्मत, भाग्यहीन हो जाते हैं। माया ने बेड़ा गर्क कर दिया। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा कर देता है, हाँ? कहीं का नहीं छोड़ता, टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, अस्तित्व ही मिटा देता है जैसे। तो बाबा कहते हैं काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। क्रोध से एक दो को मारकर खलास करते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा। आसार दिख रहे हैं ना? तो एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे, एक दूसरे का खून करेंगे, जैसे बॉम्ब गिराएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे शैतान बन जाएंगे, डेविल बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक बन नहीं सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं। क्रोध अग्नि है ना, खुद भी जलते औरों को भी जलाते हैं। तो यह भी है भावी। अब ये सब तो होना ही है, भावी है, लिखा ही है ऐसे। अब यादव कौरव पांडव क्या करते हैं यह तुम ही जानते हो। यह है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। उन्हों का तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। कुछ नहीं है फिर भी नारायणी नशे में रहते हैं। बाबा कहते हैं ना तुम बच्चे गरीब हो फिर भी देखो कैसा नशा। दादी जान की हमेशा कहती थी ना कि खीसा खा लिए लेकिन फिर भी देखो हम सबके मालिक बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। तो नारायणी नशा है कि हम
वही देवता आत्मा है। हम ही विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो नशे सभी में है नुकसान, सब नशे में नुकसान है, देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। तो बाप समझाते हैं तुम सदैव शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को याद करना, हम हैं ईश्वरीय संतान। कितना बड़ा नशा होना चाहिए, और इस नशे में कोई नुकसान भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, यह ब्रह्मा ज्ञान देते हैं, समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ, यह ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूँगा। देह अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। माया के चंगुल में हैं तो दुख तो होना ही है, देते भी हैं दुख, लेते भी हैं दुख। तो इसमें भी दो हैं बड़े दुश्मन, नंबर वार तो होते हैं ना। काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, सामने ही दिखता है ना उसका रिजल्ट। तो बाबा कहते हैं ये प्रत्यक्ष विकार है। मोह लोभ आदि तो गुप्त है, किसका किस में मोह है ये तो पता नहीं चलता, लेकिन क्रोध कर रहे हैं तो दिखेगा। काम विकार में जा रहे हैं दिखता है, किसी के लिए लगाव है झुकाव है दिखता है। मोह लोभ तो गुप्त है, तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाप कहते हैं अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले। हर माँ बाप चाहते हैं ना कि बच्चे हमारा नाम रोशन करें, नाम वाला करें। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए, नशे से उत्तर दो, गर्व से उत्तर दो कि हम भगवान की संतान हैं। ओहो, बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं। कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी देरी नहीं करते हैं। देखो कैसा नाम बदनाम कर देते हैं, कुल को कलंक लगा देते हैं। तो तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है। बाबा कहते हैं तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है ना। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला। लौकिक में भी कहते हैं ना, कोई नाम बदनाम कर देते हैं तो बोलते हैं ना कि इससे तो पैदा ही नहीं होता, इससे तो नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि मुआ भला, माना इससे तो बाबा के बच्चे बनते ही नहीं। तो यह बाप भी ऐसे कहेंगे तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। बाप से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो यह मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पा लें। फॉलो मदर फादर बाबा कहते हैं, तो उनके तख्त पर बैठना है, वारिस बनना है। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा कहते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उनके तख्त पर जीत पाएंगे तभी तो बैठेंगे ना तख्त पे। तो बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। मम्मा बाबा श्री लक्ष्मी श्री नारायण पहले तख्त पर बैठे, फिर बच्चों का नंबर आ जाएगा तो वो तो तख्त से उतर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है, नारायणी नशा रहना चाहिए। हम ऊंच से ऊंच देवता बने, पहले नंबर के बने, ये नशा रहना चाहिए। भल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना, राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। जो बाद के राजा होंगे त्रेता के, तो वो तो उनसे भी धनवान साहूकार होंगे, लेकिन राजा तो राजा है, प्रजा तो प्रजा ही कहलाएगी। तो इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, सरकार से भी ज़्यादा देखो व्यापारियों के पास पैसा है, कर्जा लेती है तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाप समझाते हैं तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट या लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है। बाबा की श्रीमत पर चले तो पार पहुंचेंगे, पार लगेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है। भल यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी बेचने वाले भी, सब्जी बेचने वाले भी आज करोड़पति हो गए हैं। देखो छोटा छोटा धंधा जिनको हम समझते हैं कि ये तो छोटा धंधा है, लेकिन उसमें भी लखपति करोड़पति हैं।
कई तो भिखारी भी कहते हैं ना, देखो लखपति हो गए हैं। एक भिखारी को कहते हैं कि क्यों तुम भीख मांग रहे हो, क्या करोगे इतना भीख मांग के? तो बोले भीख मांग के मैं गाड़ी खरीदूंगा। क्या करोगे गाड़ी खरीद के? तो बोले गाड़ी में बैठ के भीख मांगूंगा। सोच देखो वही है भीख मांगने की। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ से निकले हैं, लखपति बन गए, भाजी बेचने वाले भी करोड़पति हो गए हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा को छोड़ के चले गए, लौकिक धंधे में लग गए, फिर कहते हैं देखिए हमने इतना पैसा कमा लिया। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है, शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार लेवे, ऐसे बहुत मिलते हैं। कहते हैं ना बाबा को कि हम कमा के लाएंगे तो सेवा में धन लगाएंगे। तो बाबा कहते हैं तुमने पालना ली है तो कर्जा तो हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि वो बच्चे समझते हैं कि धन देंगे यज्ञ में तो कर्जा उतरेगा, बोझा उतार लेंगे, ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियां भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? यज्ञ में यदि कुछ नहीं लाए तो यज्ञ का बोझा चढ़ता है ना। तो बाबा कहते बच्चियां जो आई, अब कुमारी कन्या तो नहीं ला सकती, घर छोड़कर आई तो क्या लेके आई थी? कुछ भी नहीं। तो शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। अब जो धन से सेवा नहीं कर सकते वो यज्ञ का धन बचाते हैं तो वो भी हो गई धन सेवा। और कोई तन से, मन से, धन से किसी भी तरह से कर सकते हैं। तो शिव बाबा के खजाने से ही पालना होती है सबकी, चाहे कोई धन लाए चाहे न लाए। तो जो कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। यज्ञ में सबने ला के दे दिया, जितना जो लाया उससे सबकी पालना हुई। इस बाबा को थोड़ा ही पता था कि यह आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्टी बननी थी तो सब भाग कर आ गए। देखो ब्रह्मा बाबा ने अपना सारा जो धन था 8 माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाया और सब कुछ यज्ञ के नाम कर दिया। और फिर देखो सब आ गए, सबकी पालना हुई। 350 बच्चों से चालू हुआ, सबकी पालना हुई ना, बाबा के खजाने से, बाबा के भंडारे से, बाबा की भंडारी से। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को तो नहीं पता था ना कि सब मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने बुद्धि में डाला ऐसे ऐसे करो, जैसे उनको गाइडेंस मिला करते गए। भट्टी बननी थी, सब भाग कर आ गए, सबका रोल सामने आ गया। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कई भाग गए, कई छोड़ के चले भी गए। सब कुछ सरेंडर करने के बाद में भी छोड़कर चले गए। माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है, अब उस पर जीत पानी है बाप की याद से। योग अक्षर नहीं बोलो। योग बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा करना है, और याद तो इजी है ना, सहज है। कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, लेकिन यह आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। बाबा तो कहते हैं ना हर पल याद करना है, तो खाली बैठे तो नहीं रह सकते हैं ना, कितना टाइम बैठ के याद करेंगे। तो हर पल की याद है माना चलते फिरते याद करना है। नयों को भी यह नहीं सिखाना है कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। अब जो सामने बैठा है उसी में बुद्धि अटक जाएगी, वैसी आदत हो जाएगी कि जब तक वो बैठ के योग ना कराएं बैठ ही नहीं सकते शांत अवस्था में। तो ऐसी आदत भी नहीं करनी है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वे रात को जागकर भी याद करते रहेंगे। लाल माना बहुत ही मीठा प्यारा बच्चा, लाडला बच्चा। तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है जो रात को भी जागकर याद करते हैं, जो एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, जो तीव्र पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते हैं वो मेरे लाल हैं। प्यार से कहते हैं ना लाल गोपाल। तो बाबा कहते हैं जो लाल हैं, मुरब्बी बच्चे हैं, अनन्य बच्चे हैं, वे रात को भी जागकर याद करते होंगे। ऐसा मोस्ट बिलीवेड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों ना उनको याद करेंगे। कारण भी है याद करने का, प्राप्ति कितनी भारी है। तो पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं, वहाँ सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है। वहाँ जाके कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा
नहीं, बाबा कहते वो प्रारब्ध, वो कर्म तुम अभी करते हो तो वो रिजल्ट है। नहीं, यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती, फिर भागंती हो गए। जो भागंती हो गए फिर देखो पछतावंती भी होते हैं, रोवंती भी होते हैं। तो बहुत सेंटर्स भी स्थापन करंती, फिर भागंती गिरंती हो गए। कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। घर में ही सेंटर चल रहा है, गीता पाठशाला चल रही है, ऑलमोस्ट जैसे कि सरेंडर ही है, और फिर छोड़ देते हैं। अच्छे मिलन मना लिए बाबा से, प्रेम के मोती झरे भी नैनों से, लेकिन फिर भी छोड़ के चले गए। कितने साल की तपस्या की, फिर भी चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं गिर पड़ते हैं। क्यों गिर पड़ते हैं? वंडरफुल माया है ना, माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाप कहते हैं निरंतर याद करो, समझो। शिव बाबा समझाते हैं, इनसे मम्मा तीखी है। बाबा कहते हैं कि मम्मा जो है समझाने में ब्रह्मा बाबा से भी तीखी है। सुनिए ना मम्मा की मुरलियाँ। तो बाबा निराकार निरहंकारी है। तुम बच्चों को भी समझना है, हम निराकारी आत्मा है, निरहंकारी बनना है, तभी वर्षा पाएंगे। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनेंगे तभी वर्षा पाएंगे। दे अभिमान नहीं आना चाहिए, बहुत मीठा बनना है, वहाँ माया होती नहीं। तो क्यों ना बाप से वर्षा ले लेवे, बाबा का राइट हैंड बन जाए। राइट हैंड जो राइटियस कर्म करें, जो बाबा कहे वही करें, तो वो है राइट हैंड। वह कौन बनते हैं? आज बाबा कहते हैं राइट हैंड कौन है? जो सेंटर स्थापन करते हैं। बाबा के काम में मदद की ना, तो सेंटर स्थापन करते हैं, वो राइट हैंड। कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं। कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। कई कहते हैं हम खोल देते हैं, ठीक है, मदद कर देते हैं, लेकिन हम इस पर नहीं चल सकते, आप लोग आके संभालो, तो वो भी फल मिलता है उनको। एक तरफ जमा, दूसरे तरफ ना हो जाती है। यह तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही यह मुरब्बी बच्चा है, तुम सब हो पोत्रे पोत्रियाँ। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं। क्योंकि लेडीज फर्स्ट कहते हैं ना, तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। संस्था का नाम ही है ना ब्रह्मा कुमारी, तो कुमारियों को आगे रखा, माताओं को आगे रखा। तो मम्मा नंबर 1, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं। तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगर उद्धार हो ना सके। वास्तव में तो हैं सब सीताएं, एक राम की तो सभी आत्मा सीताएं हैं ना, चाहे पुरुष तन हो चाहे स्त्री तन हो। सब सजनियां हैं एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे। साकार में देखा ना ब्रह्मा बाबा को, तो बाबा कहते हैं कि मैं निराकार साकार तन में आके जैसे कर्म करूँगा मुझे देख कर सब करेंगे। बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, तो बाबा करते हैं वंदे मातरम, तो हम बच्चों को भी माताओं का रिगार्ड होना चाहिए। तो माताओं की संभाल करनी है, इन पर अत्याचार बहुत होते हैं, कोई विघ्न डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती हैं, क्योंकि रोक टोक लगा देते हैं। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते हैं तो पापात्मा बन पड़ते हैं। हर एक आत्मा की देखो कैसी कहानी है इस यज्ञ में आने की, ज्ञान में आने की। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अलग अलग कहानी है। तो बाबा कहते हैं कि असुर मारते हैं तो पापात्मा बन पड़ते हैं। है तो सब ड्रामा अनुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते। जो कुछ भी हो रहा है सब ड्रामा में फिक्स्ड है, अनहोनी ऐसी कुछ नहीं है जो हो रही है, तो जो हो रहा है वही होना है। बाबा कहते हैं कोई मिटा नहीं सकता इसको, सब भावी है। कल्प पहले मुआफिक हर एक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है, कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ। अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो यह मरे।
हमने यज्ञ में ये दिया, हमने इस प्रोग्राम के लिए वो किया। अहंकार आया कि मैंने किया, मैंने दिया, तो बस मरे, खलास। शिव बाबा तो कहते हैं तुम ठिक्कर भिक्कर देकर रिटर्न में कितना लेते हो। चलो तुमको लग भी रहा है दिया है, तो तुम सोचो कि तुम देते क्या हो और मिलता क्या है। और जो दे भी रहे हो ये तो वैसे भी सब विनाशी है, सब खत्म हो ही जाएगा। तो बाबा हमेशा दाता है। शिव बाबा को मैं देता हूँ यह बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। भक्ति में तो कहते आए ना कि तेरा तुझको अर्पण, तन मन धन तुझको अर्पण, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। तो फिर क्यों अहंकार आ जाता है कि हम देते हैं। तो ये बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। मैं 1 पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेता हूँ, है ना ये बात, कि थोड़ा दे के क्या लेते हैं, क्या पाते हैं, विश्व की बादशाही। 1 पैसा देकर लाख, कितना गुना पा लेते हैं। तो बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला। गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त है। कहते हैं ना गुप्त दान करो, जिस हाथ से दिया 1 हाथ से, तो दूसरे को भी पता नहीं लगना चाहिए। तो वो दान जो है उसका रिटर्न अच्छा मिलता है। दान दिया, सब जगह नाम छपवा दिया, तो नाम मान शान फल तो आधा आपको मिल ही गया। तो बाबा कहते हैं बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला। और जो कुछ हम सफल करते हैं वो खुद पर ही तो यूज हो रहा है ना। बाबा तो अभोक्ता है, बाबा के तो शरीर ही नहीं है, शिव बाबा क्या करेंगे। तो बाबा कहते हैं गुप्त दान करना होता है, बाबा भी गुप्त है। तो गुप्त पुरुषार्थ करना है, गुप्त दान करना है। बाबा गुप्त, हम सेना भी गुप्त, सब कुछ गुप्त। और फिर प्रारब्ध मिलेगी। क्या मिलेगी वो बाबा ने सब कुछ खोल कर बता दिया है। तो जो जितना करेगा वो उतना पाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जागकर भी मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। दूसरा, बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं, यह तो संकल्प में भी नहीं लाना है। वरदान, समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। बाबा समझाते हैं 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का यह 1 जन्म है, इसे व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। कहते हैं ना कि समय यदि बर्बाद करोगे तो समय तुमको बर्बाद कर देगा। जो कहते हैं हम समय काट रहे हैं बस, तो समय भी कहता है हम इनको काट देंगे। तो समय को यदि हमने सफल किया तो हम भी विजयी सफलता मूर्त बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि 63 जन्म तो सब कुछ व्यर्थ में गंवा दिया, कुछ भी नहीं किया, गंवाया हमने। यही सिर्फ एक ऐसा जन्म है संगम का जिसमें कि हम पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं पूरे कल्प के लिए। इसलिए अब बिल्कुल भी व्यर्थ कुछ भी नहीं होना चाहिए, न सोच, न बोल और न ही कर्म। बाबा कहते हैं खुद भी समर्थ बनो और औरों को भी समर्थ बनाओ। उसके लिए नॉलेजफुल होना बहुत ज़रूरी है। तो जो समय के महत्व को जानते हैं, बाबा कहते हैं वो महान बनते हैं। तो हमें ऐसा नॉलेजफुल महान आत्मा बनना है। स्लोगन है, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी।
एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। यदि हम श्रीमत पर चलेंगे तो परफेक्ट आत्मा, और जो परफेक्ट है उस पर देखो सब कुर्बान है। माना हर एक आत्मा का सहयोग हमें मिलेगा। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट हैं। पहला है निरहंकारी। तो जैसे बाप निरहंकारी है, हमें भी बाप समान निरहंकारी बनना है। दूसरा, देही अभिमानी। बाबा ने आज बार बार याद दिलाया कि देही अभिमानी बनना है। माताओं को आगे रखना है, उनका रिगार्ड करना है। तीसरा, नारायणी नशा। क्या बनने वाले हैं हम, कौन हैं अभी, इस बात का हमें नारायणी नशा होना चाहिए। सबसे अच्छा नशा है ये, है ना। जो लौकिक में देखो नशे करते हैं वो तो नुकसान करते हैं, लेकिन नारायणी नशे में रहने वाले सदा सुकर्म ही करेंगे। तो इस नशे में फ़ायदा ही फ़ायदा है। और चौथा, समय का महत्व। कौन सा समय चल रहा है, हर पल हमें कमाई करनी है, ये समझना है। पूरे कल्प के लिए हम अभी ही कमाई कर सकते हैं। और पांचवा है फरमान बरदार। तो एक बाबा का ही हमें कहना मानना है। बाबा के फरमान पर चलेंगे तो पूरी दुनिया हम पर हो जाएगी कुर्बान। ओम शांति।